लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, 7th 8th में पढ़ा होगा ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। तो जरा मुझे बताओ फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये पहला रूल हो गया, मतलब पहला लॉ। दूसरा सेकंड लॉ क्या है, आप बताओ जरा सौम्या, सेकंड लॉ क्या है? लाइट मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ, आप बताओ। अच्छा, नॉर्मल 90 डिग्री पे ये, आप बताओ जरा क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन सी चीज़ होती है भाई एक प्लेन पे? सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेंटर की लाइन होती है। नॉर्मल। आप बताओ कुछ चेंजेस करना चाहोगे? इन्होंने सही बोला हुआ है, सही बोल रखा है। अच्छा स्टेटमेंट, नहीं नहीं नहीं, उसमें देखो, उसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक है कि वो एंगल नहीं होता है, वो होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो क्या है इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, lie on same plane। at a point of incidence lie on the same plane। अब आप समझो ज़रा कि यहाँ पे ये जो मतलब ये जो सेंटेंस है ना, इसका मीनिंग क्या है? सेम प्लेन का मतलब समझो ज़रा क्या है सेम प्लेन का मतलब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना इन दो का, तो इस तरीके से मान लो कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आई, मान लो ये कोई एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आकर के स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सरफेस के ऊपर, वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कितने डिग्री का एंगल बनाता है नॉर्मल? 90 डिग्री का एंगल। अब आप मुझे ये बताओ कि 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहा है वो? सरफेस के साथ। तो ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ पे नॉर्मल होता है? नॉर्मल होता है तुम्हारा सरफेस के ऊपर, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। नॉर्मल कहाँ पे नॉर्मल है? सरफेस पे नॉर्मल है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे के साथ नहीं बन रहा है। किसके साथ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल? सरफेस के साथ बन रहा है। समझ में आ गया इतना? नाउ सो अब आप ये देखो, हाँ, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये किसी एक प्लेन पे हैं। तो ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड है वो प्लेन, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज अगर मैंने, आप एज्यूम करो कि मैंने ये एक प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ मैंने एक दूसरा प्लेन बना दिया है, कुछ इस तरीके से मैंने एक दूसरा प्लेन भी बना दिया है। ये ठीक है, और अगर मैं जो येलो वाला जो प्लेन था, उस पर अगर मैंने कोई एक इंसिडेंट रे डाली है, तो उस इंसिडेंट रे की जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी प्लेन में होगी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? जैसे मान लो, अच्छा ये पेजेस क्या होते हैं? पेजेस क्या है? एक प्लेन है। बात समझ में आ रही है अभी? पेजेस क्या है? एक प्लेन है। ठीक है,
अब जैसे अगर ये एक प्लेन है तो इसमें अगर कोई इंसिडेंट रे होगी, मान लो अगर मैं हाँ ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ इंसिडेंट रे की, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके जाती है, तो ये वो प्लेन सेम होना चाहिए। अगर आपका इंसिडेंट रे किसी दूसरे प्लेन में होगा ना, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे होगा, उस दूसरे प्लेन में होगा। बात समझ में आ रही है अभी? और उसका नॉर्मल भी दूसरे प्लेन में होगा फिर। हाँ बताओ। जो हमारे स्कूल में पढ़ा था उसमें तो बोला था जो इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए होते एक्स वाई, हाँ हाँ वो बोला था। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ चलो ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्स एंड वाई है ना, देखो जैसे मान लो ये प्लेन है ना, तो प्लेन में हमेशा दो एक्सेस होती हैं, एक ये जो वर्टिकल है, ठीक है, और एक जो हॉरिजेंटल एक्सेस है। किसी भी प्लेन को अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस शीट पे कहीं पे एक डॉट है, उसको रिप्रेजेंट करना है, और आप इस तरीके से बताओ कि कोई भी इंसान उस डॉट को पकड़ ले, तो आप कैसे बताओगे कि इस कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो, यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर आ जाओ, फिर इसको ओरिजिन मान करके हॉरिजेंटल पे 10 सेंटीमीटर चले जाओ, जहाँ पे दोनों मीट कर रही है वहाँ पे वो पॉइंट है। तो आप एग्जैक्टली यहाँ से और यहाँ से, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से 4 पे आया और यहाँ से 10 पे गया, तो किसी एक ही पॉइंट पे मीट कर पाऊँगा ना। समझ में आ रहा है? तो जब किसी प्लेन पे, जब किसी प्लेन की बात हो रही होती है, इसका मतलब दो ही एक्सेस की बात हो रही है। प्लेन हमेशा दो एक्सेस का होता है, एक हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल वाला, और एक वर्टिकल वाला। अभी समझ में आ रही चीज़ें? सो इसका मतलब अभी समझ में आ गया कि इसमें प्लेन कौन से प्लेन की बात चल रही है। अगर आप प्लेन चेंज कर दोगे, लेट सपोज अगर मैंने दो प्लेन्स बनाए, जैसे माना यहाँ पे एक बनाया येलो वाला प्लेन और एक बनाया रेड वाला प्लेन, तो जो इंसिडेंट रे येलो वाले प्लेन में है, उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे होगा, येलो प्लेन के अंदर ही होगा, और उसकी नॉर्मल भी कहाँ पे होगी, उसकी नॉर्मल भी येलो वाले प्लेन के अंदर ही होगी। बात समझ में आ रही है अभी? अब मैंने कोई दूसरा प्लेन मान लिया है, कौन सा, रेड वाला प्लेन। तो जो रेड वाला प्लेन है, अगर उसमें कोई इंसिडेंट रे है, मान लो इस तरीके से, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन से प्लेन में होगी, रेड वाले प्लेन में ही होगी, ठीक है, और उसकी जो नॉर्मल होगी वो वहीं पे होगी। अब क्योंकि आप 2D में देख रहे हो, और ये जो चीज़ें हैं ये समझने वाली कौन से में, 3D में समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। बात समझ में आ गई अभी? लेकिन अगर आप बुक के जो पेजेस हैं ना, उससे अगर समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें प्लेन कौन से प्लेन की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर इस बोर्ड को अगर मैं एक प्लेन मान लूँ, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी बोर्ड के प्लेन पे ही शो हो सकती है। आप इसको कहीं हवा में नहीं शो कर सकते फिर कि ये इधर से जा रही होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे, या फिर इधर से जा रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ पे है, इस प्लेन में है। बात समझ में आ गई अभी? जब आप इसको फॉलो करोगे तभी आप बोल सकते हो कि आप एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। बात समझ में आ गई अभी तक? सॉरी, तो ये कौन सी रे है? अरे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो सरफेस के टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो बाउंस बैक होकर के वापस जा रही है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये 90 डिग्री बना रहा है, अच्छा इसमें ध्यान रखना कि ये जो नॉर्मल है ना, ये इमेजिनरी होता है। अगर मैं कहीं पे रे ऑफ लाइट डाल दूं तो क्या उसका नॉर्मल अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको इंसिडेंट रे दिखेगी और रिफ्लेक्टेड रे दिखेगी, ठीक है, नॉर्मल नहीं दिखेगी। तो नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है, इसको हम लोग खुद से मानते हैं। तो ये है नॉर्मल। ध्यान रखना कि नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। अभी तक ये सब चीज़ें क्लियर हुई? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, when a ray of light bounce back in the same medium from which it comes, ठीक है, after striking on a surface. So phenomena in which
in which ray of light bounce back in same medium from which it comes. This phenomena is known as reflection of light. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मान लो ये कोई सरफेस है, कोई रे ऑफ लाइट आई और इस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस इसी मीडियम में चली गई, मतलब जैसे एयर मीडियम से आई और वापस स्ट्राइक करने के बाद सेम ही डायरेक्शन में वापस चली गई, मतलब सेम ही मीडियम में वापस चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। और ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है,